मैं आज आपको एक सच्चाई बताऊं, जो लोग जीवन में बहुत कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं, सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत प्रोडक्टिव और बेहतर जीवन नहीं जी रहे हैं, वास्तविकता ये है कि उन्हें सफलता चाहिए ही नहीं थी। उन्हें चाहिए था डोपामाइन स्पाइक, उन्हें चाहिए था कंफर्ट और उन्हें चाहिए था खुद को बदले बिना रिजल्ट, जो कि संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। अगर आप भी सोचते हैं कि अपने अंदर छोटे मोटे बदलाव करके ही आप बड़ी सफलता को प्राप्त कर लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, या फिर एक आध नियम आपको सफलता तक नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए एक पूरा सिस्टम लगेगा। और अगर आप अपने दिमाग को खुला रख के नई चीज़ों को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं और अपने आप पर, खुद पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं, तो ये मार्गदर्शन आपके लिए है। और यहाँ पर आज मैं 7 स्टेप प्रोसेस आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और ये वो मार्ग है जिससे होकर ही आज तक हर एक सफल व्यक्ति आगे बढ़ा है। आगे जो भी सफल होगा इस रास्ते से होकर के ही जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तेजी से इन 7 विषयों पर हम बात करेंगे। अब आप ठीक तरीके से इसको समझना शुरू करें और जो भी जरूरी लगता है उसे लिखते जाएं, जिससे कि बाद में आप उन चीजों पर काम कर सकें। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि अगर सफलता चाहिए तो अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। आप दिन भर में सोचते क्या हो, किन विचारों को आप दोहराते हो, क्योंकि जो आप दोहराते हो उससे एक न्यूरल पाथवे बनता है। वो पाथवे एक रास्ते की तरह होता है। नए विचार भी जब आते हैं और गलत तरीके का नेगेटिव पाथवे बना हुआ है, तो वो पॉजिटिव थॉट्स भी, सकारात्मक विचार भी नकारात्मक हो जाएंगे और आपको सही चीजों में, पॉजिटिव चीजों में भी कुछ कमी दिखनी शुरू हो जाएगी। आपने ऐसा अनुभव भी किया होगा कि एक विचार आया और आपको सब कुछ उसमें अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उस पर 1 घंटा आपने सोचा तो उसमें ही बहुत सारी कमियां दिखने लगी और लगने लगा कि अरे छोड़ते हैं, क्या पता ये काम चलेगा नहीं चलेगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इसे छोड़ते हैं। क्योंकि आपका पहले से जो न्यूरल पाथवे है वो नेगेटिव तरीके से बना हुआ है और सकारात्मक विचार भी नकारात्मक हो रहे हैं आकर के मस्तिष्क में। अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने अवसर आ जाएं और कितना ही बेहतर कुछ हो रहा हो, उसका फोकस कहां रहेगा, उसकी एकाग्रता रहेगी नकारात्मकता पर, और इसके कारण गलत चीजें जीवन में आती रहेंगी। इसके स्थान पर करना क्या पड़ेगा, आपको बैठना है और देखना है कि दिन भर में विचार किस तरीके के चल रहे हैं, और अगर वो विचार नकारात्मक हैं तो उनको ऑब्जर्व करना है और उनको बदलना शुरू करना है। बदलेंगे कैसे? जैसे ही ऑब्जर्व करोगे तो पाओगे कि जो विचार आ रहे हैं वो बेसलेस हैं, उनका कोई आधार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं एक काम नहीं कर सकता तो मैं दूसरी चीज़ों में असफल हो जाता हूं या मैं सफल व्यक्ति नहीं हूं। ऐसा भी नहीं है। जब ऑब्जर्व करोगे विचारों को और उनको कॉन्शियसली बदलने की कोशिश करोगे तो विचार बदलेंगे और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में शिफ्ट होते चले जाएंगे। और जिस तरीके के विचार होते हैं उनसे क्या बनता है, फिर दूसरा स्टेप यहाँ पर आता है, उनसे बनता है आपका बिलीफ। अब ये बिलीफ क्या होता है? जो विचार आपने बार बार दोहराए, उन दोहराए गए विचारों को आपके दिमाग ने एक फोल्डर बना करके उसमें सेव कर दिया और इसका नाम रख दिया गया है बिलीफ। यानी कि आप क्या हैं ऐसा पहले से दिमाग ने अब निर्धारित कर लिया है। अब अगर आप उस बिलीफ से बाहर जाकर के कुछ करने की कोशिश करेंगे तो अंदर से एक रेजिस्टेंस पैदा होगी कि आपसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, अरे पहले किया था तब नहीं हुआ था, अब कैसे हो जाएगा। ये आपका बिलीफ है। अब इस नेगेटिव बिलीफ को बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे? पहली बात, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने से सकारात्मक रूप से बातें करना शुरू करो। अपने आप से ऐसी चीजें कहो जो कि आपको कुछ अंदर से मजबूती देने वाली हों। दूसरी बात, अपने आप को इस चीज को अच्छे से समझाओ कि एक चीज में असफल होना असफलता नहीं होती है। सचिन तेंदुलकर अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अगर उसको गाने के लिए कहा जाए तो वहां वो असफल है। इसका मतलब है कि आप हर चीज में बेहतर हों ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है हम सभी के पास जिसमें हम सब लोग बेहतर हैं। जब आप ऐसा बोलेंगे खुद को और ऐसा फील करेंगे तो जो ये नेगेटिव बिलीफ हैं ये पॉजिटिविटी में बदलने शुरू हो जाएंगे और सकारात्मक बिलीफ बनने लगेंगे। और जब सकारात्मक और अच्छे बिलीफ बनते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है पॉजिटिव माइंडसेट। माइंडसेट क्या है? इस दुनिया को आप जिस चश्मे से देखते हैं, जिस रंग में देखते हैं, वो आपका माइंडसेट होता है। ये व्यापक होता है। ये आपको हर दिशा में या तो बहुत पॉजिटिविटी और तरक्की दिखाएगा या फिर आपको पीछे हटाएगा। क्योंकि एक तरीके के लोग होते हैं जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है और एक तरीके के लोग होते हैं जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि मैं हर चीज सीख सकता हूं, अपने को बेहतर बना सकता हूं और कुछ भी अचीव कर सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि जैसा मैं हूं अब ऐसा ही रहूंगा, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। तो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति आपको बनना है और इसके लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है, बड़ा बनाना है।
अगर आपके पास एक बड़ा लक्ष्य है तो आपका माइंडसेट अकॉर्डिंगली बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जिस माइंडसेट की ज़रूरत है वो बनने लगेगा जब आपका गोल क्लियर होगा। तो इसके लिए एक रूल है 10x रूल। इसमें आपको करना यह है कि आपको कोई एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उसको 10 गुना बड़ा बना देना है। यानी आप अभी जो गाड़ी लेना चाहते थे, जैसा घर बनाना चाहते थे, जैसा आप अपने शरीर को बनाना चाहते थे, जैसी मजबूती चाहते थे, उससे 10 गुना बड़ा लक्ष्य बना दो और फिर उस पर काम करना शुरू करो। इससे आपका माइंडसेट जो एक जगह पर स्टक था वो अब बदलने लगेगा, क्योंकि आपने अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दिया है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक ऊंचे माइंडसेट की ज़रूरत है। तो ये 10x रूल आपके लिए काम करेगा। साथ ही जहां आप पहले कहते थे कि जीवन में बड़ी मुश्किल आती है, मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है, वहां अगर कुछ मुश्किल आती है तो कहो कि इससे मुझे सीखने को क्या मिल रहा है, इससे मुझे नया क्या मिलेगा, इससे मैं अपने आप को बेहतर कैसे बना सकता हूं। जब इस तरीके का दृष्टिकोण आप रखेंगे तो इससे भी आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। और आप जब माइंडसेट को अपने ठीक कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि आपके एक्शंस जो हैं वो सही डायरेक्शन में होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने अपने थॉट्स को भी ठीक कर लिया, अगर आपने बिलीफ को भी सुधार लिया और अगर आपने माइंडसेट को भी अपग्रेड कर लिया आपने, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिए, तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ज़ीरो है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप एक्शन लें। अब एक्शन भी दो तरीके के होंगे। देखिए, एक तो होगा मोटिवेशन से आने वाले एक्शन और एक होगा अलाइंड एक्शन। अलाइंड एक्शन वो होते हैं जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी इंटरनल फोर्स है, जो आपकी अंतः प्रेरणा है, उत्साह है आपका, वहाँ से जो एक्शंस आते हैं वो एक तरीके से लगातार होते रहेंगे। जो एक्शन किसी मोटिवेशन से आ रहे हैं वो करेंगे आप, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे मोटिवेशन ख़त्म होगा तो फिर से आप डल होने शुरू हो जाएंगे और बार बार आप किसी बाहरी सोर्स के ऊपर निर्भर हैं कि कोई मुझे मोटिवेट करे तो मैं काम करूंगा। तो आपके एक्शन कैसे होने चाहिए? अलाइंड एक्शन होने चाहिए, जो आपके अंदर से जो प्रेरणा है, जो उत्साह है, उससे जुड़े हुए हैं और उससे वो चल रहे हैं। और जो ये अलाइंड एक्शन होते हैं ये ऐसे होंगे कि भले ही किसी चीज़ को करने का आपका मन नहीं है, लेकिन क्योंकि अंदर से आपकी प्रेरणा है और अंदर से आपको पता है कि कहाँ आपको पहुँचना है, मन ना होते हुए भी आप उस काम को करोगे। जैसे आपका आज व्यायाम करने का मन नहीं है, लेकिन आप जिम में जाते हैं, योग अभ्यास करते हैं, कोई भी अभ्यास अपना करते हैं। आपका आज पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन भले ही 3-4 पेज आप पढ़ते हैं, लेकिन आप वो पढ़ते हैं क्योंकि वो अंतः प्रेरणा से आ रहा है, वो लगातार चीज़ चलेगी। और जब आप किसी भी एक एक्शन को दोहराएंगे तो हमारा अगला स्टेप जो है हैबिट, आपकी आदत बननी शुरू हो जाएगी। और जो हैबिट है ना, ये बड़ी पावरफुल होती है क्योंकि ये ऑटोमेशन में चलती हैं, ये बैकएंड में चलती हैं। इसमें आपके कॉन्शियस एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे होते हैं। देखो, आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो उस समय पर क्या है, एक एक्शन है, अभी वो आदत नहीं बना है तो उसमें बहुत ज़्यादा मानसिक ऊर्जा लगेगी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपने अब काफ़ी समय तक उसको दोहराया और करते रहे तो उससे क्या हुआ, वो आपका एक स्वभाव बन गया, आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गया, आपकी आदत बन गया, आपकी हैबिट बन गया। आप देखेंगे कि गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, क्या आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे ब्रेक लगाने हैं, कैसे गियर चेंज करने हैं, कैसे क्लच दबाने हैं। आप केवल थोड़ी सी अवेयरनेस रखते हैं और आप आराम से ड्राइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब आदत में आ गया है और आदत बनने पर वो ऑटोमेशन में चली जाती है। जहां वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के आधार पर एक्शन चल रहा था, अब वो आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है, बेसल गैंग्लिया, वहां पर चला जाता है और वो ऑटोमेट हो जाता है। आप अगर आज सुबह उठना शुरू करें जल्दी तो बड़ी कठिनाई होगी, 30 दिन आप लगातार उठें, आसान हो जाएगा आपके लिए, आदत बन जाएगी। तो जब आपके एक्शन सही डायरेक्शन में होते हैं तो सही तरीके की हैबिट बनती हैं। अगर ये हैबिट गलत बन गई तो ये डिस्ट्रॉय कर देंगी लाइफ को, और अगर ये हैबिट अच्छी हैं तो ये आपको आगे बढ़ाएंगी, आपको सही दिशा दिखाएंगी ये आदतें। तो इसके बाद क्या बनी? एक्शन। एक्शन के बाद बनी हैबिट। जब आपकी हैबिट सही होती है, इससे बनती है आपकी आइडेंटिटी, और ये आपकी सफलता का फाउंडेशन है। क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी एक बेहतर सक्सेसफुल इंसान की नहीं है आपकी नजरों में, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा लेने के बाद भी वहीं आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। उदाहरण इसका ऐसे समझे कि बहुत सारे लोगों को अचानक कहीं से बहुत धन संपदा मिल गई, कोई लॉटरी उनकी हो गई, कहीं ना कहीं से उनके पास अचानक पैसा आ गया, तो आप देखेंगे कि एक बार आई हुई धनराशि वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी और 4 से 5 साल में वो व्यक्ति वहीं आ जाता है जहां से उसने शुरू किया था, उसी लाइफस्टाइल में आ जाता है। क्योंकि उसकी आउटर रियलिटी तो बदली उस पैसा आने के बाद, वो धन संपदा आने के बाद, लेकिन उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो उसके ब्रेन ने उस वेल्थ को जो बाहर से उसे मिली थी उसे एक्सेप्ट नहीं किया
और उसकी रियलिटी को वो वहीं पर लेकर के आ गया जो उसकी आइडेंटिटी बनी हुई थी। तो अगर आप आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं तो पहली बात तो कुछ आएगा नहीं जीवन में, और अगर कुछ बेहतर आ गया तो वो भी बदल जाएगा। आइडेंटिटी को शिफ्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि जो आप बनना चाहते हैं उसकी तरह आप बिहेव करना शुरू करें। सफल बनना चाहते हैं, जीवन में बड़ा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो बहुत कुछ प्राप्त करते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके जीवन में किस तरीके का डिसिप्लिन होता है, वो चीज़ों को लेकर के कितने गंभीर होते हैं, कितने अपने काम को लेकर के वो डेडिकेट होते हैं। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लेकर के आओ, उनकी तरह बिहेव करना शुरू करो, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती चली जाएगी। इसके लिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप एक पेपर ले लो, उस पर लिखो कि मैं वो व्यक्ति हूं, आगे मैं डैश 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 खाली छोड़ता हूं। आपको लिखना है खुद, मैं वो व्यक्ति हूं जो कुछ भी कर सकता है, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने आप को बदल सकता है, मैं वो व्यक्ति हूं जो बड़ी सफलताओं के लिए यहां पर है, मैं वो व्यक्ति हूं जो कभी पीछे नहीं हटता, मैं वो व्यक्ति हूं लिख करके इसके आगे आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, वो लिखते हैं। तो इससे आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है और इसको आप लगातार दोहराते हैं तो आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं अंदर से। और अगर आपने ये आइडेंटिटी बदल ली है तो समझ लें आपके थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेहतर रिजल्ट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, माना ही नहीं जा सकता कि आप जीवन में सफल नहीं होंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, इस बात को स्वीकारना होगा कि कोई भी जो रिजल्ट है ना आपके जीवन में वो लैग करते हैं, यानी कि आज आपने कुछ किया तो कल उसका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। उस समय तक आपको पेशेंस रखने हैं और कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को फॉलो करते रहना है और ये मानना है कि ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा इसे आप कह ले, कि आप जो करते हैं उसका रिजल्ट और पारितोषिक आपके जीवन में आता ही आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आप हर उस चीज को अचीव कर सकेंगे जो आपने यहां पर निर्धारित की हुई है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, अभी कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के आपको लगता है कि आप पीछे हटते जा रहे हैं, तो आपको किसी और 10 चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। वापस आओ और ध्यान दो कि क्या विचार ठीक है, क्या विचार ठीक है। अगर विचार ठीक नहीं है तो उनको बदलो, और अगर विचारों को ठीक कर लिया, थॉट्स आपके अलाइंड हैं, आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं और सही दिशा में आपको ले जा रहे हैं, तो आगे की सारी चीज़ें लगातार ये होती चली जाएंगी और आप निरंतर आगे ही बढ़ोगे। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन के इस एक पूरे 7 स्टेप ब्लूप्रिंट को समझना होगा और इसको फॉलो करना होगा। एक भी चीज़ को मिस नहीं करना है। जैसे मैंने अभी कहा था कि पीछे की सारी चीज़ें ठीक की, थॉट्स ठीक किए, बिलीफ ठीक किए, माइंड से ठीक किया, लेकिन एक्शन नहीं लिए तो कुछ भी नहीं है। तो एक एक चीज़ को ठीक करते रहो और अंत में आप पाओगे कि आप विलक्षण, विशेष, बेहतर व्यक्ति बन गए। जो आपने शायद सोचा नहीं था कभी, आप वहाँ तक पहुँच गए और ऐसा लाखों, हज़ारों, करोड़ों लोग कर चुके हैं। अब आपकी बारी है कि आप अपने जीवन को बदलें और इसे दिशा दें, अपने जीवन को सामान्य ना रहने दें, एक कदम आगे बढ़ाएं और आज से परिवर्तन शुरू करें। अभी कमेंट करें कि आपका सबसे कॉमन थॉट क्या है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप दिन भर में ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं, पॉजिटिव, कमेंट के माध्यम से हमारे साथ भी साझा करें। बाकी इस पूरी व्यवस्था के जो पॉइंट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। निरंतर आगे बेहतर चीज़ें सीखने के लिए आप इस स्थान पर जरूर जुड़ें, जिससे कि हमारा एक साथ बना रहे और हम आगे बढ़ते हुए बेहतर चीज़ें अवश्य ही अपने जीवन में फिर लाते रहें। आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा, यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।